अध्याय 3। साइगोन हिंद महासागर को पार करके सुमात्रा पहुंचा, जहां क्राउज ने 2 हाथी, 1 गैंडा, 3 ओरंगुटान, 2 बाघ, 1 तेंदुआ और 1 टपिया का शिकार किया। इस डर से कि डी ग्रूट मानव बंदी की रिपोर्ट बटाविया के अधिकारियों को करने की अपनी धमकी को पूरा करेगा, क्राउज ने वहां जाने का इरादा नहीं किया, लेकिन बंदरों, 1 और बाघ और कई बोआ कंस्ट्रिक्टर के लिए सिंगापुर की ओर बढ़ता रहा। फिर साइगोन दक्षिण चीन सागर को पार करके मनीला की ओर बढ़ा, जो पनामा नहर की लंबी यात्रा पर उसका अंतिम बंदरगाह था। क्राउज बहुत खुश था, अब तक उसकी सारी योजनाएं बहुत बढ़िया चल रही थीं, और अगर वह अपना माल न्यूयॉर्क पहुंचा देता तो उसे बहुत ज्यादा मुनाफा मिल जाता। शायद उसे इतनी खुशी न होती अगर उसे साइगोन में होने वाली सारी घटनाओं के बारे में पता होता। लासन अभी भी अपने केबिन में ही सीमित था, और हालांकि डी ग्रूट एक अच्छा अधिकारी था, लेकिन वह जवान था और जहाज पर नया था। क्राउज की तरह उसे भी फोरकास्टल में और रात में देख पर होने वाली सारी बातें नहीं पता थीं, जब शमिट की निगरानी होती थी। ऐसे समय में दूसरा साथी लश्कर जाबू सिंह से लंबी और गंभीरता से बात करता था, और वह फुसफुसाकर बात करता था। उसके बाद जाबू सिंह फोरकास्टल में दूसरे लश्करों से लंबी और गंभीरता से बात करता था। लेकिन जंगली जानवर चंद ने अपने साथी लश्कर जाबू सिंह से पूछा, उनके बारे में क्या? शमिट का कहना है कि हम उन्हें डी ग्रूटे, क्राउज और अन्य लोगों के साथ पानी में फेंक देंगे। इनकी कीमत बहुत अधिक है। चंद ने आपत्ति जताई, हमें इन्हें रख लेना चाहिए और बेच देना चाहिए। एक अन्य लश्कर ने कहा, हमें पकड़ लिया जाएगा और फांसी पर लटका दिया जाएगा। नहीं, जाबू सिंह ने विरोध किया। जब हम सिंगापुर में थे, तब शमिट को पता चला कि जर्मनी और इंग्लैंड के बीच युद्ध हो गया है। यह एक अंग्रेजी जहाज है। शमिट का कहना है कि एक जर्मन को इसे पकड़ने का अधिकार है। वो कहता है कि हमें पुरस्कार राशि मिलेगी, लेकिन उसे लगता है कि जानवर बेकार होंगे और वे एक उपद्रव हैं। मैं इल्लीली द्वीप पर एक आदमी को जानता हूं जो उन्हें खरीदेगा, चांद ने कहा। हम शमिट को उन्हें समुद्र में फेंकने नहीं देंगे। वे लोग अपनी स्थानीय बोली में बात कर रहे थे। उन्हें पूरा भरोसा था कि चीनी नाविक उनकी बात नहीं समझेंगे, लेकिन वे गलत थे। लुमकिप ने एक बार चीन सागर में एक फेलुका पर सवार होकर यात्रा की थी, जिसका कप्तान और चालक दल लश्कर थे, और उन्होंने उनकी भाषा सीख ली थी। उन्होंने लश्कर से नफरत करना भी सीख लिया था, क्योंकि फेलुका पर उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया गया था और उन्हें उनके नापाक अभियानों की लूट में से कोई हिस्सा नहीं दिया गया था। लेकिन लुमकिप के चेहरे पर ऐसा कोई संकेत नहीं था कि उन्होंने जो सुना उसे समझ लिया है। उन्होंने अपनी लंबी पाइप को छोटे पीतल के कटोरे से फूंकते हुए हमेशा की तरह गहरी उदासीनता का भाव दिखाया। देख पर लोहे के बड़े पिंजरे में बंद आदमी अक्सर घंटों इधर उधर घूमता रहता था। अक्सर वह उछलकर पिंजरे के ऊपर लगी सलाखों को पकड़ लेता था और पिंजरे के एक छोर से दूसरे छोर पर हाथ रखकर इधर उधर घूमता रहता था। जब कोई उसके पिंजरे के पास आता तो वह रुक जाता, क्योंकि वह ये सब अपने मनोरंजन के लिए नहीं कर रहा था, न ही दूसरों के मनोरंजन के लिए, बल्कि अपने शानदार शरीर को कैद में रहने के दौरान खराब होने से बचाने के लिए कर रहा था। जेनेट लॉन अक्सर उसके पिंजरे के पास आती थी। उसने देखा कि उसे नियमित रूप से खाना खिलाया जाता था और उसके पास हमेशा पानी होता था, और उसने उसे अपनी मूल भाषा फ्रांच सिखाने की कोशिश की, लेकिन इसमें वह कोई प्रगति नहीं कर पाई। टार्ज़न जानता था कि उसके साथ क्या समस्या थी, और जबकि वह न तो बोल सकता था और न ही भाषण समझ सकता था, उसके विचार पहले की तरह ही सुसंगत और बुद्धिमान थे। उसे आश्चर्य होता था कि क्या वह कभी ठीक हो पाएगा, लेकिन वह बहुत परेशान नहीं था क्योंकि वह इंसानों से बात नहीं कर सकता था। जिस चीज़ ने उसे सबसे ज्यादा परेशान किया वह ये थी कि वह अब मनु, बंदर या मैंगनी, महान वानरों के साथ संवाद नहीं कर सकता था, जिसके साथ वह उन ओरंगुटानों को वर्गीकृत करता था जो जहाज पर थे और उसके पास के पिंजरों में बंद थे। साइगोन में जो माल था उसे देखकर उसे पता था कि उसके लिए क्या होने वाला है, लेकिन वह ये भी जानता था कि देर सबेर वह बच निकलेगा। वह अक्सर इस बारे में सोचता था जब वह अब्दुल्ला अबू नेजम को डेक पर देखता था। उसने रात में अपने पिंजरे की सलाखों को परखा था जब आसपास कोई नहीं था,
और उसे पूरा भरोसा था कि वो उन्हें इतना फैला सकता है कि उसका शरीर उनके बीच से निकल जाए, लेकिन उसने अंदाज़ा लगाया कि अगर वह समुद्र में ऐसा करता है तो वह सिर्फ गोली लगने से मारा जाएगा, क्योंकि वह जानता था कि वे उससे डरते हैं। एक जंगली जानवर के धैर्य के साथ उसने अपना समय बिताया। जब अब्दुल्ला अबू नैजम या शमिट डेक पर थे तो उसकी नज़र उन पर थी, क्योंकि इन दोनों ने उस पर थूका था। अब्दुल्ला अबू नैजम के पास उससे नफरत करने का कारण था, क्योंकि टार्जन ने एक गुलाम व्यापारी और हाथी दांत शिकारी के रूप में अपने आकर्षक करियर को समाप्त कर दिया था, लेकिन दूसरे साथी ने केवल एक बदमाश और एक कायर की स्वाभाविक प्रतिक्रियाओं से प्रेरित था, जो एक ऐसे व्यक्ति को खोजता है जिसे वह अपना नस्लीय दुश्मन मानता है, जो जवाबी कार्रवाई करने में असमर्थ है। अब्दुल्ला अबू नैजम क्राउस और लड़की से नफरत करता था और डी ग्रूट द्वारा अनदेखा किया जाता था। उसने शमिट के साथ बहुत कुछ किया, जब तक कि दोनों पुरुषों ने बहुत कुछ समान नहीं पाया और वे अच्छे साथी बन गए। अब्दुल्ला क्राउस पर बदला लेने के किसी भी अवसर से खुश था। दूसरे साथी की योजना में शमिट की सहायता करने के लिए स्वेच्छा से सहमत हो गया। लश्कर मेरे साथ हैं, शमिट ने अब्दुल्ला से कहा, लेकिन हमने चिंक्स से संपर्क नहीं किया है। इस जहाज पर उनके और लश्कर के बीच दुश्मनी है, और जबू सिंह का कहना है कि अगर चिंक्स इसमें शामिल हो गए और उन्हें नुकसान हुआ तो उनके आदमी नहीं खेलेंगे। अब्दुल्ला ने कहा, वे बहुत ज़्यादा नहीं हैं, अगर वे परेशानी खड़ी करेंगे तो वे भी पानी में गिर सकते हैं। समस्या यह है कि हमें जहाज चलाने के लिए उनकी ज़रूरत है, शमिट ने समझाया, और उन्हें जहाज से बाहर फेंकने के बारे में मैंने अपना विचार बदल दिया है। कोई भी जहाज से बाहर नहीं जा सकता। वे सभी युद्ध बंदी बनने जा रहे हैं। फिर अगर कुछ गलत हुआ तो हमारे खिलाफ हत्या का कोई आरोप नहीं लगेगा। आप लासन और डी ग्रूटे के बिना जहाज चला सकते हैं। अरब ने पूछा। जरूर, मैं कर सकता हूँ, शमिट ने जवाब दिया। मेरे साथ ओबनोविच है। रेड रशियन होने के कारण वह क्राउस से नफरत करता है। वह हर उस व्यक्ति से नफरत करता है जिसके पास उससे ज्यादा पफेनिग है। मैं उसे पहला साथी बना रहा हूँ, लेकिन उसे इंजन रूम भी चलाना होगा। जाबू सिंह दूसरा साथी होगा। ओह, मैंने सब कुछ तय कर लिया है। और आप कप्तान बनने वाले हैं? अरब ने पूछा। निश्चित रूप से। और मुझे क्या बनना है? आप? ओह नरक, आप एडमिरल हो सकते हैं। उस दोपहर लुमकिप डी ग्रूट के पास गया। शायद तो तुम आज रात मर जाओ, लुमकिप ने धीमी आवाज में कहा। तुम्हारा मतलब क्या है, लुम? डी ग्रूट ने पूछा। क्या आप समझदार हैं शमिट? बेशक, उसके बारे में क्या? आज रात वह जहाज ले जाएगा, लास्कर, वे जहाज ले लेंगे, बानोविची, वह जहाज ले जाएगा, लंबे, सफ़ेद पोशाक वाला आदमी, वह जहाज ले जाएगा। वे लासन को मार देंगे, तुम्हें मार देंगे, क्लाउस को मार देंगे, सबको मार देंगे। चीनी लड़का जहाज नहीं लेगा, नहीं मारेगा। तुम समझदार हो, तुम कोई काल्पनिक सपना देख रहे हो, लुम? डी ग्रूट ने पूछा। कोई पाइप नहीं, आप प्रतीक्षा करें। चीनी लड़कों के बारे में क्या ख्याल है? डी ग्रूटे ने पूछा, जो अब पूरी तरह से चिंतित था। वे तुम्हें नहीं मारेंगे। क्या वे लश्कर लड़कों से लड़ेंगे? बेटा, तुम उन्हें बंदूक दे दो। मेरे पास बंदूक नहीं है, डी ग्रूट ने कहा। उनसे कहो कि कैप्स्टन बार, बेलिंग पिन, चाकू ले आओ। क्या तुम समझदार हो? मुझे समझ है। और जब मुसीबत शुरू होती है तो तुम लड़के लास्कर पर हमला कर देते हो। तुम बेटी, और धन्यवाद, लूम, मैं इसे कभी नहीं भूलूंगा। डी ग्रूट तुरंत लासन के पास गए, लेकिन उन्हें बुखार से व्याकुल होकर अपनी चारपाई पर लौटते हुए पाया। फिर वे क्राउस के केबिन में गए, जहां उन्होंने क्राउस और जेनेट लाउन को पाया और उन्हें स्थिति के बारे में बताया। क्या आप चिनिक पर विश्वास करते हैं? क्राउस ने पूछा। उसके पास ऐसी बेतुकी कहानी गढ़ने का कोई कारण नहीं है, डी ग्रूट ने उत्तर दिया। हाँ, मैं उस पर विश्वास करता हूँ। वो जहाज पर सबसे अच्छे लोगों में से एक है, एक शांत सा लड़का जो हमेशा अपना काम करता है और अपने काम से मतलब रखता है। हमें क्या करना चाहिए था? क्राउस ने पूछा। डी ग्रूटे ने कहा, मैं शमिट को तुरंत गिरफ्तार कर लूंगा। केबिन का दरवाज़ा खुला और शमिट दरवाजे पर खड़ा था। उसके हाथ में एक स्वचालित बंदूक थी।
नरक की तरह, तुम मुझे गिरफ्तार कर लोगे, तुम शापित डचमैन, उसने कहा। हमने उस गंदे छोटे चिंट को तुमसे बात करते हुए देखा था, और हमें अच्छी तरह से पता था कि वह क्या कह रहा था। दरवाजे के बाहर शमिट के पीछे आधा दर्जन लास्कर खड़े थे। उन्हें बांध दो, उसने उनसे कहा। नाविक शमिट को धक्का देकर केबिन में घुस गए। डे ग्रूट लड़की के सामने आ गया। अपने गंदे हाथ उससे दूर रखो, उसने लश्कर से कहा। उनमें से एक ने उसे एक तरफ धकेलकर जैनेट तक पहुंचने की कोशिश की, और डे ग्रूट ने उसे नीचे गिरा दिया। तुरंत ही सब कुछ खुल गया, लेकिन केवल डे ग्रूट और जैनेट ने ही अपनी तरफ से इसमें हिस्सा लिया। क्राउस एक कोने में दुबक गया और अपने हाथों को अपनी पीठ के पीछे बांधे जाने के कारण डरकर आत्मसमर्पण कर दिया। जैनेट ने एक भारी दूरबीन उठाए और लश्कर में से एक को गिरा दिया, जबकि डे ग्रूट ने दो और को जमीन पर गिरा दिया, लेकिन हालात उनके खिलाफ थे। जब लड़ाई खत्म हुई तो वे दोनों बंधे हुए थे और डे ग्रूट सिर पर लगे वार से बेहोश हो गया था। यह विद्रोह है, शमिट, क्राउज़े ने कहा। अगर तुम मुझे जाने नहीं दोगे तो तुम्हें इसके लिए फांसी दी जाएगी। यह विद्रोह नहीं है, शमिट ने जवाब दिया। यह एक अंग्रेजी जहाज है और मैं इसे हमारे फ्यूहरा के नाम पर ले जा रहा हूँ। लेकिन मैं एक जर्मन हूँ, क्राउस ने आपत्ति जताई। मैंने इस जहाज को किराए पर लिया है, यह एक जर्मन जहाज है। ओह नहीं, शमिट ने कहा, ये इंग्लैंड में पंजीकृत है और आप इसे अंग्रेजी झंडे के तहत चलाते हैं। यदि आप जर्मन हैं तो आप देशद्रोही हैं, और जर्मनी में हम जानते हैं कि देशद्रोहियों के साथ क्या करना है।